तुम्हारी याद कहा नरसिंह बसे पनिकाडन को प्रहलाद कहा। आज नरसिंह भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। आज हिरण्यकश्यप ने जोर के गदा का प्रहार किया और प्रहलाद जी से कहा अनमोल कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पहला तो बैठो कुर्सी पर कट हो जाओ पहला सब हाथ जोड़ भीतर तो इतने गुण कर इधर मुंह करके मुंह इधर कर न्यू इतने या मुंह बस सब थोड़ा सा न्यू घूम पंकज थोड़ा जैसे ही प्रहलाद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा कि पिताजी भगवान तो सब जगह है, केवल प्रकट होने की जरूरत है कि हर भगवान तो सब जगह है पिताजी, केवल प्रकट करने की जरूरत है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बोले इस कमरे में भगवान है। बोले हाँ। हिरण्यकश्यप तो क्रोधित तो था ही, एक गदा ली और जोर से जैसे ही खंबे में प्रहार किया तो महाराज उसी ही खंबे को फोड़ते ही उसमें से आज नरसिंह भगवान की महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान का रूप देखा बड़ी जोर की होमारंभ भरी है और नरसिंह भगवान ने आज महल में इधर से उधर बड़े भाव के साथ नरसिंह भगवान बड़ी जोर होमारंभ कर रहे हैं और बड़ी ही होमारंभ के साथ में आज नरसिंह भगवान तो आज नरसिंह भगवान के सामने एक समस्या है। नरसिंह भगवान के सामने समस्या ये है क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं और ब्रह्मा जी के वरदान को महाराज में झूठा नहीं कर सकता। जैसे ही समय ढला, समय ढलते ही नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे लेकर के और द्वार पर महाराज जैसे ही द्वार पर बैठा है तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे नहीं मार सकता, तो मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांग रखे हैं। बोले बाहर मारो भीतर मरो। तो बोले कहाँ है? तो आधा तो देहरी पे है, आधा महल के भीतर है, आधा बाहर है। बोले महाराज दोनों ही जगह। बोले एक वरदान भी पूरा, ऊपर मरो न नीचे मरो। तो बोले कहाँ है? तो महाराज पैर दिख रहे हैं, आधा शरीर जगहों पे है। बोले महाराज दोनों ही जगह पे, महाराज दोनों ही जगह पे हो। जैसे ही महाराज दिख रहे थे परम योगी जो कहते हैं कि राजन आज बड़े भाव के साथ में यहाँ हिरण्यकश्यप से भगवान नरसिंह ने कहा कि मूर्ख तेरे सारे वरदान मैंने पूरे कर दिए, अस्त्र से नहीं मारूंगा तुझे, मेरे नाखूनों से मारूंगा, तेरी आंगलियों को तेरे गले में परोंगा। और आज महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा बोले फिर भी नहीं मारेगा। बोले क्यों? बोले 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, ये 13वां महीना है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे क्या पता नहीं, मैं तो 13 महीना भी मांग लेता। आज भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा के दिए हुए सारे वरदान बचा दिए, अब मैं तुझे मारूंगा। इतना
इतना कहते ही आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट में अपने नाखूनों को चुराया और हे महाराज काफी देर हो गई, आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह का क्रोध जब शांत नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप भाग जा भीतर। जैसे ही क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज उसी समय देवताओं ने जाकर के माता लक्ष्मी जी से कहा, तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब तक जिस भक्त के खातिर भगवान आज नरसिंह बने हैं वो नहीं आएगा, जब तक भगवान का कोप शांत नहीं होगा। प्रहलाद जी को भेजा, जैसे ही प्रहलाद जी आए, भगवान ने प्रहलाद जी को गले लगा लिया और महाराज गले लगा करके और अपनी जीभ से उसके सर को चाटने लग गए। हे महाराज, जैसे ही सर को चाटा है, प्रहलाद जी महाराज ने कहा, अगर हे प्रभु, मेरा एक वचन है कि महाराज चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो मेरे पिता है महाराज, वो मेरा पिता है, आप उसे नरक में मत डालना, आप उसे नरक में मत भेजना। हे महाराज, आज भगवान नरसिंह ने कहा कि बेटा, जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र को पिता ने जन्म दिया हो, मैं उस पिता को कैसे नरक में डालूंगा। बेटा, मैं वचन देता हूं, आज के बाद में मैं तेरे वंश में किसी राक्षस को भी नहीं मारूंगा। महाराज, आज प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की कि महाराज, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, हे महाराज, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होता है, हे महाराज, कहा मैं एक तमोगुण में पैदा होकर के असुर कुल में पैदा हुआ। अरे महाराज, मैंने तो अपने पिता के गुस्से को बचने के लिए कहा था, और आपने महाराज, आज मैंने तो गुस्से से बचने के लिए कहा था, और आपने तो महाराज मुझे एक राक्षस कुल में जन्म पाने के लिए ही पता नहीं नरसिंह का रूप धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज, भगवान नरसिंह का पूजन करने के लिए हमारे यजमान महोदय आदरणीय श्रीमान जी बाबूलाल जी, उनका सह परिवार